Hi everybody, today we are going to start with chapter number 1 of Psychology, class 12th, Variation in Psychological Attribute. वैसे अगर मैं इस चैप्टर का नाम चेंज करके इंटेलिजेंस भी रख दूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 70% ऑफ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस सुनकर ये मत समझना कि बहुत ही कोई बोरिंग टॉपिक होगा, नहीं. हमारे पास उसको लेकर थ्योरीज है. We have the characteristics of gifted children. We have to study what happens with those who are mentally retarded, and there are various concepts जिसके अंदर अगर हम समझ कर करेंगे तो आई कैन गारंटी दैट येस इंटरेस्ट आएगा. इस वीडियो के अंदर वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसके अंदर वी विल बी कवरिंग दीज 4 टॉपिक्स. If your queries revolves around any of these 4 topics, this video is surely for you. Okay? These topics are variability, individual differences, situationism and situationist perspective. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबिलिटी की, जिसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल से बात करते हैं बिकॉज साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स एंड इन माई वीडियोज़ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिससे आप रिलेट कर पाओगे और जिस एग्जाम्पल्स को आप अपने मन में बहुत ईजीली बिठा पाओगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेवरेट कलर की. हम सबका कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है. इमेजिन करो कि एक दिन आप उठे और आपके आसपास की हर एक चीज़ उस कलर की हो गई. फॉर एग्जाम्पल आई लव कलर ग्रे. मैं उठी, मेरा बेड ग्रे कलर का, वॉल्स आर ऑफ ग्रे कलर, कर्टेन्स ग्रे, मेरे क्लोथ्स ग्रे, पेपर ग्रे, एवरीथिंग ग्रे. एंड में हम लोग क्या फील करेंगे? बोर्ड एंड डिसअपॉइंटेड. इसका मतलब है कि हमें वेरिएशन चाहिए होता है ना. हम रोज़ रोज़ सेम दाल नहीं खा सकते. हमें कभी चिकन खाने का मन करता है, कभी हमें चाइनीज़ खाने का मन करता है बिकॉज आवर बॉडी नीड्स वेरिएशन. जैसे कि नेचर, आज बारिश हो रही है, कल धूप निकलेगी, परसों शायद फिर बारिश हो जाए और उसके बाद मौसम में भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए, कूल हो जाए. इसका मतलब है कि नेचर भी सबके लिए सेम नहीं रहता, राइट. जैसे नेचर कीप्स ऑन चेंजिंग वैसे ही हम लोग होते हैं, ठीक है. हम लोग भी वेरिएबल होते हैं. ओके, बचपन से पढ़ा होगा एक्स की वैल्यू ये है वेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल. तो सिमिलरली वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द चेंजेस. ओके, और ये नेसेसरी है क्योंकि अगर ये नहीं होगा यू विल फील बोर्ड एंड डिसअपॉइंटेड. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं ये समझने के लिए हमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते कहाँ से है. तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्वेश्चन मार्क. अपने आप को वैसे तो कभी कंपेयर करना नहीं चाहिए बट एनीवेज अपने आप को किसी और से कंपेयर करो इन अ वे कि उसके पर्सनालिटी में या फिर उसके हैबिट्स में क्या डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू यू. जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आई फील दैट आई एम रनिंग अवे. ओके, तो वेन एवर स्केरी सिचुएशन कम्स इन टू माई लाइफ आई रन. बट देर आर पीपल जिनकी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए वो कभी भागते नहीं हैं, वो उस प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, राइट. दे फियर दैट थिंग्स. इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो कि प्रॉब्लम से भाग रहा है, ऑन द अदर हैंड देयर इज एन इंडिविजुअल जो कि इन प्रॉब्लम से लड़ रहा है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी दैट कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बात करना बहुत पसंद है, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई लाइक टू गो आउट, आई लाइक टू मीट न्यू पीपल हाइपोथेटिकली. बट मेरा एक कज़न है जो इसके जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है. जो शायद अगर उसको कभी किसी से मिलने का चांस मिले तो ही माइट अवॉइड, ही माइट यूज़ एन एक्सक्यूज़ कि मैं तो घर पे ही नहीं हूँ. ये चीज़ों को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इसका मतलब है कि डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस आपके बिहेवियर में और आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में. अब डेफिनेशन पे जाओगे तो देखो लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए डेफिनेशन लर्न करने के कुछ तरीके होते हैं. तो यू कैन ईजिली रिकॉल इट एज डिस्टिंक्टिवनेस. आई होप माई हैंड राइटिंग इज क्लियर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. डिस्टिंक्टिवनेस प्लस वेरिएशंस. अगर आप ऐसे इक्वेशंस बना के लिखोगे ना तो इट इज़ माई गारंटी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी. इन पीपल्स
बिहेवियर प्लस करेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे बिहेवियर में जो भी डिफरेंसेस है, हमारे बिहेवियर के अंदर जो भी चीज़ों की वेरिएशन है, वो किस में आते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आते हैं। एज आई गिव यू द एग्जांपल, कोई चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी है लेकिन आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, या फिर वाइस वर्सा। तो ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, अब्यूज़ नहीं करते किसी को, एकदम संस्कारी बच्चे होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट टाइप ऑफ किड्स। तो कुछ होते हैं एकदम बैक बेंचर्स जिन्हें किसी चीज़ की होश नहीं होती। ओके, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर मेमोरीज इंस्टेड ऑफ देयर ग्रेड्स। तो अलग अलग तरीके के लोग इज इक्वल टू बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर. Next we talk about situationism. Just a second. Yeah. Next we talk about situationism or what is it? Okay. हमारा जो बिहेवियर होता है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं और करने भी चाहिए। इतना तो डिफरेंसेस होना ही चाहिए, और सेम बंदों से इंटरैक्ट करके तो बंदा बोर ही हो जाए। एनीवेज, अब हम बात करते हैं कि सिचुएशनिज्म क्या होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को ये लगता था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है? जेनेटिक्स से। कौन इन्फ्लुएंस है? ह्यूमन बिहेवियर। वो कैसे? कभी भी नोटिस कर लेना, आपके बिहेवियर का बहुत ऐसा कुछ पार्ट होगा जो आपके पेरेंट्स से आया होगा। जैसे कि मान लो हाइपोथेटिकली माय फादर इज़ वेरी एग्रेसिव, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मेरे अंदर भी वो एग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इंटेंशनली नहीं आएगा लेकिन आ जाता है, वो बिहेवियर अपने आप हमें दिख जाता है कि हाँ पेरेंट्स से वो बिहेवियर बच्चे में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जेनेटिक्स आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरी मॉम को राइटिंग का बहुत शौक था अपने बचपन में, प्रोबेबली बिकॉज उनकी मॉम को ये शौक था, एंड मे बी वो जनरेशन की वजह से, वो जेनेटिक्स की वजह से मुझे भी बहुत शौक है। जेनेटिक्स हो गया। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि यार हमारा जो बिहेवियर होता है ना, वो सिर्फ जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं करता, और कौन इन्फ्लुएंस करता है? सिचुएशन, या फिर मैं कह लूँ इन्वायरमेंट। ओके, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। ठीक है, सच मत मानना इसको, बट चलो मैंने बता दिया कि मैं बहुत क्या हूँ, एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन हूँ। अब घर में बहुत एग्रेसिव हूँ, आई येल एट पीपल, आई शाउट एट पीपल, मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। क्यों? क्योंकि जेनेटिक फैक्टर इम्पैक्ट करता है। एग्रीड। नाउ व्हेन आई टेंड टू गेट अ जॉब, मुझे एक जॉब मिली, आई एम वर्किंग इन एन MNC, और मेरे ऊपर कोई बॉस है मेरा। अब वो बॉस मेरे को जितना मर्जी ताना मार ले, मेरे को जितना मर्जी परेशान कर ले, आई कैन नॉट शाउट एट हिम। मुझे पता है कि इसी ने मुझे सैलरी देनी है। वहाँ पे क्या होगा, मेरी सिचुएशन की वजह से शायद मैं एग्रेसिव एक्ट ना करूँ। ओके, एंड आई माइट प्रिटेंड ले लो, बट एटलीस्ट एक्ट तो कर रही हूँ ना, काम, रिलैक्स्ड, ऐसे। तो इसका मतलब है कि वैसे तो मैं एग्रेसिव हूँ, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से, मेरे सिचुएशन की वजह से, क्योंकि मेरा बॉस है मेरे सिर के ऊपर अनफॉर्चुनेटली, उसकी वजह से आई हैव टू एक्ट बीइंग काम एंड रिलैक्स्ड। लास्ट टॉपिक इज सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर पेपर में आपसे सिर्फ सिचुएशनिज्म पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ऑब्वियसली नॉट इन दिस फॉर्मेट एक्सप्लेन करके। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव, उसकी डेफिनेशन बुक में अलग से मार्क्ड है, जो आपको सिर्फ इतना बताता है, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, कि ह्यूमन बिहेवियर इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टर। दिस इज योर सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब देखो, वाई एम आई मेकिंग दीज इक्वेशंस? क्योंकि दीज इक्वेशंस सिंप्लीफाई योर लर्निंग अ लॉट। ओके, मुझे भी ऐसी चीज़ें याद होती है। तो हमने आज क्या करा, हमने बात करी सबसे पहले वेरिएबिलिटी की। वी टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से वेरिएबिलिटी नेसेसरी है, हमें चाहिए। फिर हमने बात करी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई। हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एब्सोल्युटली डिफरेंट, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस होते हैं। हम लोगों ने बात करी कि सिचुएशनिज्म क्या होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा बिहेवियर जेनेटिक्स से ज़्यादा होता है, बट फिर कुछ ने बोला कि भाई नहीं, सिचुएशन भी इम्पैक्ट करती है। देन वी डिस्कस्ड एन एग्जाम्पल ऑफ आई बीइंग एग्रेसिव, बट व्हेन आई एम वर्किंग अंडर अ बॉस तो आई एम काम एंड रिलैक्स्ड।
लास्ट हमने पढ़ा सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर वी डिस्कस दिस इक्वेशन। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे यहाँ तक वो क्लैरिफाई हो गए हो, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन जस्ट write it in the comment section below. Also, I give private tuitions, so if you want to contact, let me know. Thank you.